हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पार्ट नंबर फर्स्ट। इससे पहले मैंने 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, जहां से बच्चों आप जो है सारे के सारे देख सकते हो। और आपको पता है बच्चों, ये जो आपका अंकगणित परीक्षण होता है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। इसमें 20% आएंगे। अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन सही कर लिए तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 20 बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया प्रश्न आपको सरल करना है। 0.50 प्लस 0.15 भाग 0.05 और ब्रैकेट उसके बाद है 2/7। तो बच्चों यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास हमें कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को हल करिए, उसके बाद अगर भाग है तो भाग को करिए, फिर गुणा, फिर जोड़िए और फिर घटा करिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास प्लस और भाग का निशान है, तो हमें क्या करना है, पहले हमें भाग को करना होगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.50 ऐसे ही, और प्लस इनको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हुए देखिए यहाँ पे कितना है, 2 के बाद दशमलव है, और यहाँ भी 2 अंकों के बाद ही दशमलव है। तो दशमलव से दशमलव आपका कट जाएगा। अब 15 को हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 से 15 कटेगा, कितनी बार, 5 दिया 15। तो इन दोनों को भाग कर हमें मिलेगा 3, ब्रैकेट बंद, और गुणा में 2/7। उसके बाद बच्चों हम इनको जोड़ेंगे। तो 0.50 प्लस 3 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू में 2/7। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 3.5 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे गुणा कर लीजिएगा बच्चों। 3.5 को 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 1 7, 1 के बाद दशमलव। दशमलव के बाद 0 हो तो उसको नहीं लगाते हैं। तो 3.5 की 2 से गुणा करी हमने, कितना है 7, और डिवाइड में भी कितना 7। 7 से 7 आपका कैंसिल, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 से 7 डिवाइड करके 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, जब भी आपका सरलीकरण का सवाल आएगा तो आपको बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट हल, और ब्रैकेट के अंदर अगर निशान है तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साधारण ब्याज से, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष के बाद एक बैंक 3000 रुपये वापिस करता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। जमा राशि हमारी 2000 रुपये है, इसका मीन्स ही हमारा मूलधन है। प्रिंसिपल अमाउंट हो गई हमारी कितनी, 2000 रुपये। ये बैंक जो है 2000 के 5 वर्ष में 3000 वापिस करता है। 3000 मतलब मिश्र धन, अमाउंट हमारी कितनी है, 3000। तो बच्चों 2000 हमने जमा किए थे, लेकिन हमें तो मिले 3000। तो 1000 हमें एक्स्ट्रा क्या मिला होगा, ब्याज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। सूत्र को नोट करते चलिए अगर आपको याद नहीं है। तो 3000 में से 2000 को हमने माइनस किया, तो इज इक्वल टू 1000 हमारा क्या मिला, ब्याज। हमें समय दे रखा, कितना समय लगा इसको टोटल होने में, समय जो है वो 5 वर्ष दिया हुआ है, 5 ईयर। हमसे पूछा प्रतिशत दर क्या होगी। तो बच्चों प्रतिशत दर बराबर आपका होता है ब्याज गुणा 100, उसको भाग करेंगे मूलधन गुणा समय से। तो ब्याज हमारे पास था 1000, इंटू में कितना 100, उसको भाग करेंगे किससे, मूलधन। मूलधन कितना है 2000, और गुणा में समय हमारा है 5 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10 और 0, और 2 से 20 कटेगा 10 बार। तो बच्चों ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए कि हमने इतना धन दिया था, उसको हमें लौट कर इतना मिला, तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा ब्याज होता है। क्योंकि हमने मूलधन 2000 लगाया, मिला हमें 3000, तो 1000 जो हमारा प्लस हुआ ये हमारा ब्याज की वजह से ही तो हुआ होगा। उसके बाद हमें पता ही, अगर दर पूछी है तो ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। समझ में आ रहा है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। मेरे से पहले आपके आंसर आ रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 43, इसको अपनी कॉपी पर नोट भी कर लो, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको। एक साबुन केस की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है। 56 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 25 सेंटीमीटर ऊंचे कार्डबोर्ड से साबुन के कितने केस बनाए जा सकते हैं। देखो ये हमारे पास कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड से हमें छोटे छोटे साबुन के टुकड़े बनाने इस तरीके से। तो हम कितने इसको बना सकते हैं, हमें ये बताना। तो जब भी आपसे कहा जाए, देखो ये भी हमारा घनाभकार है और ये भी घनाभकार है, जब भी ऐसा पूछा जाए कि इसके बड़े से छोटे कितने बन सकते हैं, या फिर इस बड़े में ये छोटे वाले केस कितने आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमसे साबुन पूछी गई है तो हम लिखेंगे साबुन के केस की संख्या। ऐसी कंडीशन में हमेशा जो आपका बड़े वाला आयतन है उसमें से छोटे वाले आयतन को से भाग करेंगे उसके। तो बड़े वाला आयतन क्या होता है, घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बड़े वाले का L इंटू बी इंटू एच, और छोटे वाले का क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो बड़े वाले की लंबाई कितनी है, 56 सेंटीमीटर,
चौड़ाई हमारे पास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 25 सेंटीमीटर। इसको भाग करेंगे हम केस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से 7 गुणा 5 और गुणा में 2.5। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे सबकी यूनिट समान है। देखो इधर भी सेंटीमीटर में है, इधर भी सेंटीमीटर में है। अगर यूनिट समान नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में पहले उसको समान करेंगे। मान लो ये आपका मीटर में होता, ये सेंटीमीटर में, तब हम इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलते, तभी इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए दशमलव हमने यहाँ से हटाया तो ऊपर 10 लग गया। 25 से 25 आपका कैंसिल हो गया। 5 8 40 और 7 8 56। कितना बचा आपका? 8 गुणा में 10, 8 8 64.640। तो इस कार्डबोर्ड से 640 केस बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी बड़े आयतन में से छोटे आयतन की चीज़ें हमें पता करनी हो कितनी बन रही है, तो बड़े वाली वस्तु के आयतन को छोटे वाली वस्तु के आयतन से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। समझ में आया बच्चों? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जरूर, क्योंकि सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आपका लाभ हानि पर है। मोहन ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, वह उसे में कितने में बेचे कि 12% का लाभ हो। तो बच्चों 480 में खरीदा है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है 480 रुपये। ठीक है बच्चों, अब ये कितने में बेचेगी, उसको लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज इसमें दिया गया है 12%, और हमसे पूछा कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा हुआ। तो बच्चों आपको पता है सेलिंग प्राइस इजकल टू, याद रख लेना फॉर्मूला चाहे लिख लो, सेलिंग प्राइस इजकल टू होता है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है, और भाग 100 और गुणा करेंगे इसको क्रय मूल्य से जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो बच्चों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12, तो 100 प्लस 12 कितना हो गया 112, गुणा में कॉस्ट प्राइस जो कि आपका 480 दिया हुआ है, और भाग करेंगे इसको 100 से। चलिए 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। कितना हुआ 112 गुणा 24 भाग 5। 5 अगर कटा तो काट दीजिए, 5 चौक 20 बचे 4, दशमलव लगा के 0, 5 8 40। तो टोटल हो गया 112 दशमलव गुणा 4.8। चलिए गुणा कर लेते हैं 112 की 4.8 से, तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 896 गुणा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 9 8 17, 8 4 12 और 1 13 और 4 और 1 5। यहाँ पे हम एक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 537 रुपये 60 पैसे का वो बैल को बेचेगा। 537 रुपये 60 पैसे को। मैं एक्चुअल गुणा भाग आपको इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि बच्चों आपकी पेपर में गुणा भाग भी गलत ना जाए, नहीं तो मैं इसको शॉर्ट में भी जल्दी से सोल्व कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। लेकिन बच्चों पेपर में हमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। कोई चीज़ अगर हमें गुणा भाग करनी है तो उसको करके जरूर देखिएगा, पेपर में आपको रफ कार्य करने को जरूर मिलता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 46 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रश्न में कहा गया है कि 5 3 7 3 अंक आपको दिए गए हैं, एक 5 दिया गया है, एक 3 और एक 7 से बड़ी और छोटी छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो पहले इन तीनों अंकों से बड़ी संख्या बनाते हैं। जब हम बच्चों बड़ी संख्या बनाते हैं तो बड़ी संख्या बनाते हुए हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है 7 और उससे छोटी है 5, उससे छोटी तो बड़ी से बड़ी संख्या इनसे 753 बन सकती है। जब हम इनसे छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो फिर से उल्टे क्रम में लिख देंगे, यानी कि पहले हमें छोटी संख्या, फिर हमें उससे बड़ी संख्या और फिर उससे बड़ी संख्या। तो ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अब हमारे पास छोटी और बड़ी दोनों संख्या आ गई, इनका अंतर निकालेंगे। 13 में से 7 गए आपका 6 हो गया, माइनस करेंगे। 14 में से 5 गए 9 और यहाँ पे 6 में से 3 गए 3, आपका कितना बचा 396। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 देखिए बच्चों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया 4 कुर्सी का मूल्य 3 मेजों के बराबर है, एक मेज का मूल्य ज्ञात करो जबकि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपये है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो 3 मेज का मूल्य, 3 मेजों का मूल्य बराबर किसके है 4 कुर्सियों के है, 4 चेयर के बराबर है ये मूल्य। ठीक है, तो बच्चों 3 मेज यानी कि 3 टेबल जो हैं उनकी कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी 4, और एक कुर्सी का मूल्य कितना है बच्चों आपका 36 रुपये, तो 4 गुणा 36 के बराबर। हमें तो एक मेज का पूछ रहा है, एक टेबल का मूल्य पूछ रहा है, तो एक टेबल का मूल्य बराबर 4 गुणा 36, और ये जो 3 टेबल है ना 3 से इसको भाग करेंगे तो एक टेबल का निकल जाएगा। 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 12 चौक 48। तो एक टेबल का मूल्य आपका 48 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं उसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। लेकिन बच्चों शर्त है कि पेपर में गलत मत करना। अगला प्रश्न देखिए,
संख्या 1 0 3 4 5 से बनने वाली छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो बच्चों छोटी और विषम संख्या बतानी है, तो पहले देख लीजिए इनमें विषम कौन सी है। तो ये तो विषम है नहीं, तो ये 3 संख्या विषम है, इनमें भी सबसे छोटी बतानी है। तो 1345 जो है सबसे छोटी है, क्योंकि ये 400 है और ये 500 है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपको दिया गया है 56, फिर यहाँ पे एक स्टार बना दिया गया है और इस स्टार के बाद 8 9 0 और कह रहा है कि इसमें स्टार के प्लेस पर क्या रखें कि 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको पता है बच्चे 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिनमें अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आता है। तो इसमें जो भी अंक दिए उनको जोड़ लीजिए, 5 + 6 + 8 + 9 + 0। कितना आया आपका जोड़ के 6 और 5 11, 11 9 20 और 8 28, 28 आया। अब हमें देखना है स्टार के स्थान पर, यानी कि अगर मैं प्लस स्टार करूं तो स्टार के स्थान पर क्या रखूं जो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो 3 के पहाड़े में 3 नम 27 और 28 के बाद 3 के पहाड़े में सीधा 30 ही आता है। तो 30 में से 28 माइनस करेंगे तो स्टार के प्लेस पर हमें 2 रखना पड़ेगा, तभी जाके हमारा 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। स्टार के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, छोटी छोटी संख्या, तब ये 3 से विभाजित होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि यात्रा के प्रारंभ में कार की मीटर रीडिंग 678.3 किलोमीटर थी और यात्रा के अंत में कार की रीडिंग 913.5 किलोमीटर थी, कार के दौरान यात्रा के दौरान कार जो है कितनी दूरी चली, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखो, जब भी हमें ये निकालना हो कि कोई चीज़ कितनी दूरी चली है या कितना उसने तय किया है, तो आप क्या करोगे, उसमें आप लिखोगे कुल दूरी बराबर अंतिम रीडिंग माइनस प्रारंभिक, यानी कि जो बाद में रीडिंग थी उसमें से पहली रीडिंग को माइनस करोगे। 313.5 माइनस 678.5, 5 में से 5 गया आपका 0, 13 में से 8 गए 5, इधर आपका 0 बचा, 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 6 गया 2। तो कार जो है टोटल आपकी यहाँ पे कितना था आपका लास्ट, यहाँ पे 3 था बच्चों, तो 5 में से 3 गया 2, तो कार आपकी चली 235.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 20 का पार्ट नंबर 2। और ध्यान रखिए बच्चों, जवाहर नवोदय पेपर आपका है और यही पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। सच्ची मेहनत करोगे तो 100% आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आने वाले सभी सेशंस को एंजॉय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।